नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। खबर सबसे पहले पटना से, जहां पर पुलिस लाइन में लगी भीषण आग पर देर रात काबू पा लिया गया। आग से भारी नुकसान हुआ है। कैंपस में खड़ी गाड़ियां आग में खाक हो गई हैं। वहीं हथियारों के भी जलने की खबर आ रही है। बताया यह जा रहा है कि सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से आग ने विकराल रूप धारण किया। सबसे पहले आग खाना बनाने के दौरान मेस में लगी थी, जिसके बाद आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। पुलिस लाइन में लगी आग पर काबू पाने के बाद हथियारों को लेकर छानबीन की जा रही है। हम लोग दौड़ के आए, सब अपने उस वक्त हम लोग अपने डेरे पर थे, डेरे ड्यूटी से जाकर डेरा पर थे। आए कि देखे भयंकर बड़ा बड़ा आवाज हुआ, तो हम लोग हल्ला करते हुए जुटे सभी तक। अब मेस तो है, अंदर में मेस चलता है, लेकिन कहाँ से आग लगा ये हम लोग को नहीं जानकारी। वहाँ झोपड़ी बना हुआ था पुलिस का, उसी सब में आग लगी है। नहीं, मेस तो पीछे पहले झोपड़ी भी थी, सब इसमें सिपाही रह रहा था। अच्छा, उसमें जान माल की तो कोई क्षति नहीं, अभी तक तो नहीं कुछ हुई है। आग लग गया तो हम लोग आए, सब देखे, आग लपट्टा मार रहा था, बोलेरो था बगल में, उसमें भी आग लग गया तो बेकाबू हो गया। लगी आग कैसे कुछ पता चलता है? हम लोग नहीं थे वहाँ पर, लगता है कि पानी मारा गया ना, बिजली का तार था ऊपर से, वो आग का लपट्टा फेंक रहा था। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी आज इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। दोपहर 3 बजे रिजल्ट जारी करने का समय तय किया गया है और इस दौरान शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहेंगे। इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में करीब 13.5 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुए, जिनमें 7 लाख लड़के और करीब 6.5 लाख लड़कियां शामिल हैं। परीक्षार्थियों की कॉपी के मूल्यांकन का काम पहले ही पूरा हो चुका है, साथ ही मार्क्स शीट बनाने का काम भी पूरा हो चुका है। तो आज 3 बजे इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। 13 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने इंटरमीडिएट परीक्षा में हिस्सा लिया था और उनके किस्मत का फैसला आज होगा। और आपको बता दें, न्यूज 18 पर आप सबसे पहले रिजल्ट देख पाएंगे। news18bihar.com पर आपको लॉगिन करना होगा और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का रिजल्ट आप देख पाएंगे। आपको बता दें कि 3 बजे का वक्त रखा गया है। रिजल्ट जारी करते वक्त राज्य के शिक्षा मंत्री और बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। news18bihar.com पर आप देख सकते हैं और इसके लिए news18bihar.com पर आपको विजिट करना होगा और यहां पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। तो 3 बजे का इंतजार कीजिए। 3 बजे आप news18bihar.com पर लॉगिन कीजिए और आपको रिजल्ट दिख जाएगा। यानी कि 1 मार्च से 13 मार्च तक इंटरमीडिएट की जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट अब जारी कर दिया जाएगा। 3 बजे जारी किया जाएगा यह रिजल्ट। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर भी इस वक्त मौजूद रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। विपक्ष के बिहार बंद के दौरान जहानाबाद में काकू मोड़ के पास NH83 और NH110 को बंद समर्थकों ने जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई वाहनों के टायर से हवा निकाल दी गई और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कितनी दिक्कत हुई होगी। बंद किया गया, आम लोगों के हक की बात की जाती है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष कहता है कि हम आम लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप कैसे आम लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जब उनके गाड़ियों के टायर पंचर कर देते हैं, उनके गाड़ियों के टायर के हवा निकाल देते हैं। उनको कितनी दिक्कत होती है इसका अंदाजा शायद विपक्ष के नेताओं को नहीं होता।
और विपक्ष के बिहार बंद के तहत दरभंगा के लहेरिया सराय स्टेशन पर माले समर्थकों ने जानकी एक्सप्रेस को रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधानसभा में विपक्ष पर हुई कार्रवाई के खिलाफ भी इन लोगों ने आवाज बुलंद की। रेल के रोकने से यात्री परेशान दिखे। बिहार विधानसभा में हंगामे के बाद अब स्पीकर ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। स्पीकर ने डीजीपी एसके सिंघल और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद से बात की है और विधायकों के साथ बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान कर रिपोर्ट मांगी है ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। 23 मार्च को विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद पुलिस बुलाई गई थी और विधायकों को बाहर निकाला गया था। विपक्ष के विधायकों ने पुलिस पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया था, जिसके बाद स्पीकर ने यह आदेश जारी किया है। स्पीकर ने कहा कि किसी को लक्ष्मण रेखा पार करने की छूट नहीं है। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 26 मार्च को 3 बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम राजगीर में नवनिर्मित 8 सीटर नए रोपवे के साथ साथ नेचर सफारी पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। करीब 500 हेक्टेयर में 19 करोड़ 29 लाख की लागत से नेचर सफारी का निर्माण किया गया है। राजधानी पटना में अब ट्रैफिक जाम पुराने दिनों की बात हो जाएगी। फ्लाईओवर की फहरिस्त में एक और फ्लाईओवर जुड़ गया है। सीएम नीतीश कुमार ने आर ब्लॉक चौराहे से जीपीओ गोलंबर तक के नए फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस फ्लाईओवर के जरिए कंकड़बाग से गांधी मैदान या एयरपोर्ट की दूरी महज 10 मिनट में तय होगी। अब 10 मिनट में पहुंचिए कंकड़बाग से एयरपोर्ट। बिना जाम में फंसे गांधी मैदान से जाइए कंकड़बाग। जी हां, जाम से निजात दिलाने के लिए पटना वासियों को फ्लाईओवर का एक और तोहफा मिला है। ये तोहफा है आर ब्लॉक चौराहे से जीपीओ गोलंबर तक नए फ्लाईओवर का। इस नए फ्लाईओवर का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। इस फ्लाईओवर के खुल जाने से कंकड़बाग, करबेगहिया, बुद्धमार्ग और एयरपोर्ट जाने वालों को राहत मिलेगी। साथ ही कंकड़बाग से गांधी मैदान या एयरपोर्ट की दूरी 10 मिनट में तय होगी। इस मौके पर सीएम नीतीश ने आने वाले दिनों में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए और भी फ्लाईओवर का तोहफा देने के संकेत दिए। उद्घाटन करते हैं तो उसको पूरा उसका भ्रमण करते हैं और जो पहले से कुछ और जगह प्रस्तावित है उसको भी ऐसे मौके पर हम देखते हैं। यहाँ का पूरा देखने के बाद 2 जगह और हम देखेंगे और सब लोगों को दिखाएंगे ताकि तेजी से काम हो। और कितना अच्छा लग रहा है आप देख लीजिए, आप लोगों को खुद ही महसूस होगा। अब जरा इस नए फ्लाईओवर के बारे में जान लीजिए। 104 करोड़ रुपए की लागत से यह बना है फ्लाईओवर। 2015 में फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ था। मीठापुर कंकड़बाग जाना होगा आसान। गांधी मैदान जाने में भी सुविधा होगी। विधानसभा, एयरपोर्ट भी जाना आसान। वीरचंद पटेल पथ भी जा सकेंगे। बेली रोड पर दबाव कम होगा। 628 मीटर लंबा है फ्लाईओवर। जाम से मुक्ति और समय की बचत होगी। इस पुल का मकसद था कि पटना के बेली रोड पर जो ट्रैफिक का लोड है उसे बहुत हद तक कम किया जा सके। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। सिवान में मुर्गा लेने को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद में जमकर पत्थरबाजी हुई है। घटना महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के मालवीय चौक की है, जहां चिकन शॉप पर मुर्गा लेने को लेकर विवाद हुआ और जमकर पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी में दुकानदार घायल हो गया। दुकानदार के परिजनों की माने तो कुछ लोगों ने मुर्गा लेने के बाद पैसे नहीं दिए, जिसके बाद कहासुनी हुई और मामला पत्थरबाजी तक पहुंच गया। बढ़ते बवाल को देख भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है।
तो मुर्गा लेने को लेकर विवाद हुआ और विवाद के बाद क्या कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से महज कुछ रुपए के मुर्गे का पैसा देने को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद यहां पर जमकर पत्थरबाजी की गई और पत्थरबाजी के बाद यहां बवाल बढ़ता गया। फिर बाद में पुलिस बल को बुलाया गया और हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। चिकन लेने लिए चिकन ले लिया, उसके बाद पैसा नहीं दे रहा है। ये बोला कि नहीं पैसा दो और पी करा कर लड़ाई शुरू कर दिया। उसके बाद घर गया, घर से पूरा लेके आया और आज ये सब काम किया। अगली खबर का रुख करते हैं। होली के ठीक पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं। मुंबई, दिल्ली से लेकर बिहार तक कोरोना के बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। अररिया में एक दिन में 45 नए मामले सामने आए हैं। जरूरत है सतर्क रहने की ताकि रंग में भंग न पड़ जाए। फिर डराने लगा है कोरोना। देश भर में बढ़ रहे मामले। असावधानी रंग में कहीं भंग न डाल दे। देश में कोरोना संक्रमण और सख्ती के 1 साल बीत चुके हैं। शुरुआती दौर में कोविड के केस लगातार बढ़ते रहे, फिर आहिस्ते आहिस्ते केस में कमी आती गई। साल 2021 आया तो नए साल में पाबंदियां हटाई गईं। फिर से देश भर में लगने लगा कि सब कुछ सामान्य हो चुका है। लेकिन हाल के कुछ हफ्तों में जिस तरह से कोरोना के केस महाराष्ट्र सहित कई दूसरे राज्यों में तेजी से बढ़े, तो फिर से संक्रमण का खतरा भी डराने लगा। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की जो ताजा रिपोर्ट है उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में ही 53,476 नए केस आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में ही 251 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5 महीने पहले 23 अक्टूबर 2020 को 53,370 कोरोना के केस दर्ज हुए थे। जाहिर तौर पर रंगों का त्योहार होली आने वाला है। इससे पहले जिस तरीके से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में डर इस बात का है कि कहीं रंग और उमंग के पर्व में कोरोना खलल न डाल दे। तभी तो होली में दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले यात्रियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पटना जंक्शन पर महाराष्ट्र, दिल्ली सहित कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले ट्रेनों के यात्रियों की सख्ती से जांच की जा रही है और कोरोना पॉजिटिव पाए गए यात्रियों को फौरन क्वारंटीन भी किया जा रहा है। और ये देखिए, कोविड जांच सेंटर जो है वो एक बनाया गया है कि जो भी बाहर से अगर कोई आते हैं तो वहाँ पे इनका थर्मल चेकिंग किया जाएगा। पिछले दिनों जांच में कोई पॉजिटिव भी पाया गया? हाँ, पॉजिटिव रात में एक पॉजिटिव पाया गया है। उनका रिपोर्ट व्हाट्सएप पे कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को। और हमारे अब जितने भी मेडिकल टीम है वो अपने लगे हुए हैं। 3 शिफ्ट में यहाँ ड्यूटी चल रही है और तीनों टीम काम कर रहे हैं। कोरोना से डरने वाली स्थिति इसलिए भी है क्योंकि कुछ राज्यों के कई शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लग चुका है। महाराष्ट्र और पंजाब में खतरनाक तरीके से संक्रमण बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में सख्ती बरती जा रही है। जाहिर तौर पर हमें संक्रमण से बचाव के लिए खुद कड़ाई से नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि रंगों का पर्व आने वाला है। ऐसे में होली में काफी सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि होली पर कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने का खतरा रहता है। क्योंकि त्योहार में लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और बड़े पैमाने पर पानी का इस्तेमाल होता है। सर्दी जुकाम होने से संक्रमण बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए रंगों का पर्व सतर्क होकर मनाएं और कोविड के नियमों का पालन करें, ये जरूरी है। तो आपकी सावधानी ही आपका बचाव है, आपकी जागरूकता ही आपका ढाल है, आपकी सजगता ही आपका सुरक्षा कवच है। इस बात का ध्यान जरूर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड टीकाकरण अभियान के बढ़ते रफ्तार के साथ ही संक्रमण का खतरा भी बढ़ ही रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। समस्तीपुर के लगुनिया रघुकंठ के
भीरी टोला में देर रात आग लग गई। आग की चपेट में करीब 8 घर आ गए। खाना बनाने के दौरान निकली चिंगारी ने भारी तबाही मचाई। आग इतनी भयानक थी कि इस पर काबू पाने में दमकल की गाड़ियों को करीब 1.5 घंटे लग गए। इस आगजनी में लाखों का नुकसान हुआ है, जिसका आकलन समस्तीपुर अंचल कार्यालय के कर्मचारी करने में लग गए हैं। और अब बात उनकी धुन की, जिसका सभी संगीत प्रेमियों को इंतजार रहता है। हम बात कर रहे हैं AR रहमान की आने वाली फिल्म 99 सॉन्ग्स की, जो अगले महीने रिलीज होने वाली है, लेकिन उसका म्यूजिक वीडियो सामने आ चुका है। ये जो आप हिंदी में सुन रहे हैं, ठीक ऐसा ही तेलुगु में भी है और तमिल में भी है, हूबहू। ये वीडियो क्लिप है फिल्म 99 सॉन्ग्स के रिलीज हुए ट्रेलर का, जो AR रहमान ला रहे हैं। 99 सॉन्ग्स हिंदी के अलावा तेलुगु और तमिल में भी बना है। गुरुवार को हैदराबाद में फिल्म के तेलुगु वर्जन के 2 गाने रिलीज किए गए। इस दौरान फिल्म के हीरो की खुशी देखने लायक थी। तरह का एक्सपीरियंस रहा, पहले तो हमको बताइए। एक अनबिलीवेबल एजुकेशनल एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिला। रहमान सर इज़ अ लेजेंड। मैं बचपन से उनका फ़ैन हूँ, उनके म्यूज़िक का फ़ैन हूँ। तो जब मैं उनसे मिला, जो मेरी एक एक्सपेक्टेशन थी वो सरपास हो गई। लाइक वो उससे भी कहीं बेहतर इंसान निकले, यू नो। लाइक ही इज़ माई रोल मॉडल and getting to work with him is like my dream come true, and it was my dream to work with him, like doing some film and having Rahman sir's music. But now imagine I'm इस मौके पर हैदराबाद में AR रहमान के साथ ही फिल्म के हीरो एहान भट्ट के अलावा कई और कलाकार भी मौजूद रहे। 99 सॉन्ग्स की ये टीम AR रहमान के साथ सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, चेन्नई भी पहुंची, जहां तमिल वर्जन के 2 गाने रिलीज किए गए। हालांकि पहले बता दूं कि नाम के मुताबिक इस फिल्म में 99 सॉन्ग्स नहीं है। मैं उनके साथ फिल्म कर रहा हूँ जो उन्होंने लिखी है, प्रोड्यूस की है, और उसमें उनका म्यूजिक है। सो आई एम ऑन क्लाउड नंबर 9। एक फिल्म में 100 गाने होंगे तो आपको फिर 2 दिन फिल्म देखनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है। इट्स अ स्टोरी अबाउट, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा व्हाई इट्स कॉल्ड 99 सॉन्ग्स। बट येस, देयर आर 14 सॉन्ग्स in the film in all the languages. There are no 99 songs. I would really like to clear it up. There are ये फिल्म 16 अप्रैल को सिनेमा घर में आएगा। रहमान इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर के अलावा राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। फिल्म की कास्टिंग नई है, स्टोरी लाइन दिल को छू लेने वाली है, सीक्वेंस और ग्राफिक्स शानदार हैं, और म्यूजिक का तो कहना ही क्या। जब AR रहमान है फिर बेहतरीन ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बनना चाहता हूँ सर। ताली जैसा कोई निशान। कचरा से न सिर्फ कलाकृति बल्कि विलुप्त तो हो रही गौरैया को बचाने की कोशिश पटना नगर निगम की ओर से की गई है। आर्ट कॉलेज के छात्रों ने वेस्ट टू वंडर थीम पर पटना की कई जगहों पर इस तरह की कलाकृति को दर्शाया है। क्या कुछ और खास किया गया है इस तरह की कलाकृति में, बता रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। पटना नगर निगम ने कबाड़ से जुगाड़ का संदेश दिया है, जिसको लेकर कई जगहों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के जरिए कलाकृति तैयार की गई है। तो देख सकते हैं कि ये कलाकृति राजधानी पटना के कंकरबाग इलाके के टेम्पो स्टैंड में बनी है, जिसमें एक साथ जहां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया है, वहीं गौरैया को बचाने का भी संदेश दिया है। क्योंकि गौरैया जो है विलुप्त होती जा रही है, ऐसे में एक बड़ा संदेश देने का काम किया गया है। जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। वेस्ट टू वंडर थीम है, यानी वंडरफुल दिखे, इसको लेकर देख सकते हैं इसे तैयार किया गया है, और तैयार किया है आर्ट कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्रों ने। तो आप समझ सकते हैं कि जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है उसको रिसाइकिल करने के लिए, रीयूज करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए ये देख सकते हैं कि एक संदेश दिया गया है, ताकि जो कचरा है वो बेकार नहीं हो और इसको एक जगह आप जो है कुछ कलाकृति में आप बदल सकते हैं। तो निश्चित रूप से तैयार करने का जो तरीका है आप समझ सकते हैं कि लोहे का छड़ है, जो डस्टबिन है या फिर रड है,
टंकी है, तमाम चीजें यहाँ पर लगी हुई है और इसके जरिए इसे तैयार किया गया है और लोग आते हैं यहाँ पर सेल्फी लेने लगते हैं क्योंकि काफी खूबसूरत सा नजारा होता है। राजधानी में कई जगहों पर इस तरह के सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं ताकि शहर भी सुंदर लगे और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है उसको ही बढ़ावा मिले, साथ ही जो गौरैया है उसको बचाने का भी बड़ा संदेश मिले। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात बिहार क्रिकेट लीग की, जिसका आज फाइनल मुकाबला है। तो बीसीएल का आज फाइनल मुकाबला है। पटना पायलट्स और दरभंगा डायमंड्स के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। शाम 4 बजे से दोनों टीमों में ये महामुकाबला होगा। सेमीफाइनल में पटना ने अंगिका को हराया था और दूसरे सेमीफाइनल में दरभंगा ने भागलपुर को हराया और उसके बाद पटना पायलट्स और दरभंगा डायमंड्स के बीच आज शाम 4 बजे ये महामुकाबला खेला जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना को लेकर बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना का संक्रमण काफी खतरनाक हो सकता है। उन्होंने मुजफ्फरपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार सरकार ट्रिपल टी के फॉर्मूले पर काम कर रही है। ट्रिपल टी का मतलब टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट। प्रत्यय अमृत ने कहा कि जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां से आने वाले लोगों पर खास नजर है और यह तय किया जा रहा है कि हर आने वालों की जांच हो। सभी जिलों के डीएम को जांच सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है। प्रधान सचिव ने लोगों से होली के दरमियान सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बार बार हाथ धोने की अपील भी लोगों से की है। होली के अवसर पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं, मुख्यतः जो गाड़ी, जो ट्रेन बॉम्बे मेल गया, चाहे जो बसेस आ रही हैं डायरेक्ट, तो ज़्यादातर हम लोगों को केसेस जो बाहर से लोग आ रहे हैं टेस्टिंग में उन लोगों के बारे में अभी तक मिल रहा है। तो जो इसका भी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और इसी फॉर्मूला पर हम लोग पिछले साल बिहार में कोरोना को हैंडल किए थे, तो इस बार भी वही कर रहे हैं। 70% जो टेस्ट होगा प्रत्येक दिन जिले में, उसमें 70% RT-PCR होगा, क्योंकि वो पॉजिटिविटी रेट के बारे में आइडिया देता है आपको।